टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी और इंतजामिया की जानिब से शहर की सफाई का काम जारी है। आलाइशों को ठिकाने लगाने के बाद सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। बदबू से बचने के लिए आलाइशों वाली जगह पर चूना फेंका जाएगा। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी समेत इंतजामिया की जानिब से शहर भर में सफाई का काम शुरू कर दिया गया। शहर से आलाइशों को ठिकाने लगाने के बाद सफाई सुथराई की जा रही है। उसके अलावा आलाइशों वाली जगहों पर चूना फेंका जा रहा है ताकि बदबू न फैल सके। अफसरान का कहना था कि शहरियों को साफ माहौल फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम इदारे मुतफिका तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से भी इंतजामिया के ऐसे इक़दाम पर खुशी का इजहार किया गया। मुस्तकबिल में भी इसी तरह सफाई सुथराई के अमल को जारी रखने की अपील की गई। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। ईद उल अजहा की छुट्टियां खत्म, अपने आबाई घरों में ईद मनाने के बाद परदेसी वापस शहरों को लौटने लगे। ईद उल अजहा पर अपने आबाई घरों में ईद मनाने के बाद परदेसी अपने कारोबारी मराकज की तरफ वापस लौटने लगे। चिन्योट के तमाम छोटे बड़े बस स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। जिला सदर पासवान वैगन वर्कर्स एसोसिएशन काशिफ सरवर का कहना था कि कोरोना के पेश नजर हुकूमती SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। बस स्टैंड में मुसाफिरों को हैंड सैनिटाइजर की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। मास्क का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और SOP पर भी अमल किया जा रहा है और जिला इंतजामिया की तरफ से अच्छे इक़दाम किए गए हैं। जिले सदर पासवान वैगन वर्कर्स एसोसिएशन काशिफ सरवर का मजीद कहना था ड्राइवर्स को भी हुकूमती SOPs यकीनी बनाने की हिदायत की गई है ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। ईद उल अजहा पर मनचले लड़ाई झगड़े, तेज रफ्तारी और वन व्हीलिंग में मसरूफ रहे। ईद के 2 रोज में लड़ाई झगड़े के 43 वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के 18 जबकि 106 ट्रैफिक हादसा पेश आए। तैयब मकबूल रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के शहरी ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी वन व्हीलिंग, तेज रफ्तारी और लड़ाई झगड़े में मसरूफ रहे। ईद के 2 रोज के दौरान लड़ाई झगड़े के 43 वाकयात पेश आए, जिनमें 38 मर्द और 26 खवातीन जख्मी होकर अस्पताल पहुंची। वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करने पर 18 नौजवान गिरफ्तार होकर मुकदमात की जद में आए। रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज में 106 ट्रैफिक हादसा पेश आए, जिनमें 125 अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में 92 मर्द और 33 खवातीन शामिल हैं। 48 अफराद मामूली जबकि 76 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जरूरत इस अमर की है कि हर त्यौहार पर संगीन जुर्म की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी बनानी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। ईद उल अजहा के मौका पर फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवरों ने 45 अनाड़ी और मौसमी कसाबों को जख्मी किया। मुतासरीन को अलाइट और DHQ अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। ईद उल अजहा के 2 रोज के दौरान 45 अनाड़ी और मौसमी कसाब जख्मी हुए। उसमें 15 DHQ और 30 अलाइड अस्पताल दाखिल रहे, जिसमें पहले रोज 26 और दूसरे रोज 4 अफराद जख्मी होकर अलाइड अस्पताल पहुंचे। MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर खुरम अल्ताफ के मुताबिक तमाम अफराद मामूली जख्मी हुए थे। कोई भी जख्मी अस्पताल में अब जेर इलाज नहीं है। मुतासरीन में छुरियों, टोकों और जानवरों से जख्मी होने वाले अफराद शामिल हैं। जख्मी अफराद को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी गई हैं। ईद के तीसरे रोज भी चिन्योट के तमाम पार्क्स बंद, मगर बच्चे पार्क्स जाने के लिए बेताब कहते हैं कि पार्क्स बंद होने से घरों में ही ईद मना रहे हैं। अब्दुल कदीर रिपोर्ट करेंगे। ईद का तीसरा रोज चिन्योट के तमाम पार्क कोरोना के पेश नजर बंद हैं। ऐसे में बच्चे ईद की खुशियां अपने घरों में ही मनाने पर मजबूर हैं। हाथों में ईद लिए नन्हे बच्चे सोच विचार में मुब्तला हैं कि ईद के पैसे कहां खर्च करें। कोरोना वायरस के बढ़ते खर्चात पर हुकूमत पंजाब ने पार्क और दीगर तफरीह मुकामात बंद रखने का फैसला किया था। बच्चों का कहना था कि ईद का तीसरा रोज भी घर पर ही गुजर गया। पार्क बंद होने से ईद की रौनक के मानित बढ़ गई हैं। हुकूमत से अपील की जाती है कि भाई अपना SOPs के मुताबिक पार्क वगैरह खोले जाएं। शहरियों ने हुकूमत से तफरीह मुकामात और पार्क खोलने का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। चिन्योट में ईद उल अजहा के पहले और दूसरे दिन हादसात की रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जिला भर में 45 ट्रैफिक हादसात में 57 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद बर वक्त मुहैया की गई। चिन्योट में सिटी 41 ने रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट हासिल करते हुए ईद उल अजहा के अयाम में ट्रैफिक हादसात का पता लगा लिया। पहले और दूसरे दिन चिन्योट जिला के मुख्तलिफ इलाकों में 45 ट्रैफिक हादसात पेश आए।
ईद उल अज़हा का तीसरा रोज बच्चों की बोरियत को दूर करने के लिए ख्वातीन ने बच्चों के मन पसंद खाने तैयार करने शुरू कर दिए। नन्ही कलियां चटपटे खाने खाने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगी शाहिदा परवीन। ईद कुर्बान के तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद गली मोहल्लों में चटपटे पकवानों की खुशबू महकने लगी। कहीं पाए पके तो कोई गोश्त के मजे उड़ाता नजर। ख्वातीन का कहना है पार्क्स बंद होने से घरों में ईद मनाई है। बच्चों की फरमाइशों पर मुख्तलिफ खाने तैयार करके इनकी खुशी दोबाला की गई है। बच्चों की जो फरमाइश है वो बिरयानी है, कोरमा है, साथ उन्हें कबाब चाहिए, साथ उन्हें फ्रूट चाट चाहिए, सैलड चाहिए। मतलब हमें तो समझ नहीं आती कि ये लॉकडाउन जो है वो सिर्फ औरतों को घर में बंद करने के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। आज हमारी ईद है, मेहंदी हमें लगी हुई है, किचन हमने संभाले हुए हैं, ये थोड़ी ज्यादती हो गई। और बच्चों का कहना है कि झूले झूलने पार्क्स तो नहीं जा सकते, घर में ही दोस्तों और वालिदैन के साथ मजे मजे के पकवान खाए हैं। ईद का तीसरा दिन है, बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मा तरह तरह की डिशेस बना के दे रही हैं, मम्मा से फरमाइशें कर रहे हैं। हम घर में बड़ा मज़ा आया। बाहर पार्क बंद है तो घर में एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की फरमाइश पर आज चांपे रोस्ट होंगी, मटन खुन्ना बनेगा और निहारी भी दस्तरखान की जीनत बनेगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। झंग में भी ताजिर बरादरी की जानिब से दुकानें खोलना शुरू कर दी गई हैं। अंजुमन ताजिरान ने हुकूमती फैसले को खुश आइंद करार दिया है। सिटी 41 की जानिब से ताजिर बरादरी की आवाज़ बुलंद करने को भी सराहा गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन कबल वक्त ख़त्म करने के फैसले के बाद जंग में ताजिर बिरादरी की जानिब से दुकानें खोलना शुरू कर दी गई। तहम बेशतर बाजार ईद के तीसरे रोज भी बंद रहे। अंजुमन ताजरान की जानिब से हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दिया गया। ईद के अयाम में होने वाले माली नुकसान बारे तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया। सदर अंजुमन ताजरान जंग मोहम्मद हाशिम का कहना था कि ईद से कबल लॉकडाउन के बाइस माली नुकसान का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने कबल वक्त लॉकडाउन खत्म करने का ऐसा कदम उठाया है। सिटी 41 की जानिब से ऐवान बाला में ताजिर बिरादरी की आवाज़ उठाई गई। पंजाब गवर्नमेंट ने वो फैसला कबल अज़ वक्त वापस लेकर बहुत अच्छा इक़दाम किया है। अंजुमन ताजरान इस फैसले की इंतहाई मशकूर है कि उसने पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया, और इसके साथ साथ मैं सिटी 41 का भी इंतहाई मशकूर हूँ। उसने लॉकडाउन के दौरान हमारे मसाइल, हमारी बात को ऐवान आला तक पहुँचाया। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से छोटे ताजरों के लिए रिलीफ पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है ताकि लॉकडाउन के बाइस होने वाले नुकसान का अज़ाला मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। माली साल के पहले ही माह महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई। जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.50% इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। माली साल के पहले महीने से ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई है। जून के मुकाबले में जुलाई के दौरान महंगाई में 2.50% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई में टमाटर 179% और मोटर फ्यूल 27% महंगा हुआ। सब्जियां 23.8% और प्याज 16.6% महंगे हुए। इस दौरान अंडे 10.8, मसालाजात 7.5%, गंदुम 7.4 और आलू 4.5%, गोश्त 3.9, चीनी 3.8% और लोबिया 3% महंगा हुआ। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक टमाटर 100% महंगे हुए। इस दौरान आलू 62.9%, दाल मूंग 46.2%, अंडे 43%, मसालाजात 39%, चिकन 36% और दाल माश 35.8% महंगी हुई। एक साल में लोबिया 34%, गंदुम 28.5% और दाल मसूर 23.7% महंगी हुई। आटा 18.5%, सब्जियां 17% और घी 22% महंगा हुआ। एक साल में कुकिंग ऑयल 17%, चीनी 16.98% महंगी हो गई। मार्च 2020 के बाद जुलाई महंगा तरीन महीना साबित हुआ है। जून 2020 में महंगाई की शरह 8.6% थी। जुलाई 2019 में महंगाई की शरह 8.4% थी। जुलाई के महीने में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत, सब्जियां, फल, गोश्त समेत हर चीज की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। बेलगाम महंगाई पर शहरी हुकूमत से नालायन दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानिए उमैर असमत की इस रिपोर्ट में। जुलाई के महीने में जून की निस्बत महंगाई की शरह में 2.5% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत, फल, सब्जियों और दीगर अशियाए खुर्दनोश कीमतें बढ़ गईं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी, जबकि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि पहले ईद पे हम कुछ इंतजाम कर लेते थे, लेकिन इस दफा हमसे कोई चीज भी नहीं ली गई। आटा, घी, चीनी, जिस चीज को भी आप देख लेंगे ना, वो आसमान से बातें कर रही है।
गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है वो। शहरी कहते हैं कि जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की अशिया महंगी के बाइस आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अपने और घर वालों के लिए 2 वक्त की रोटी ही इम्तिहान बनकर रह गई है। सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम एक तरह से मर रही है। महंगाई में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। खान साहब ने जो वादे किया कोई वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक। पेट्रोल सस्ता किया था फिर महंगा कर दिया, गरीब आवाम कहाँ पे जाए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाए और आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ मैं अजमत, फैसलाबाद। माह जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। चिन्योट के शहरी कहते हैं कि हुकूमत मुल्की निजाम चलाने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत के आगे महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। जून के मुकाबले में जुलाई के दौरान महंगाई में 2.50% इजाफा हुआ, जिसमें महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने हुकूमती नाअहलियों का पर्दा चाक कर दिया। चिन्योट के शहरी कहते हैं कि हुकूमत आवाम को महंगाई की सूरत में रिलीफ दे रही है। बढ़ती महंगाई से गरीब तबका 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा है। इस वक्त इन्होंने मुल्क को किस एजेंडे पे और किस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया। 9% जो है इन्होंने महंगाई जो है वो बढ़ा दी है। ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है जी मैं एक्शन लूंगा, सुबह जो है आटा चीनी पे हर चीज़ पे कंट्रोल करूंगा, नोटिस लेता है और उसके बावजूद जो है वो 10% 15% वो जो है वो बढ़ जाती है। इन्होंने जो वादे किए थे वो क्या पूरे होंगे? स्टील मिल का हाल देख लें आप, आपके बैरूनी कर्जे देख लें, आवाम पीस रही है। ये लॉकडाउन पे इसका कोई डिसीजन है? अभी 5 तक बंद था, अभी इसने आज स्टार्ट रात को ऐलान किया आज से ओपन कर दें। अवाम भाईजान पीस रही है। मुल्क में आटा, चीनी, दालें, दूध, सब्जियां, फ्रूट और पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। लेकिन वजीर आजम अपने वादों की पासदारी से गरेजा हैं। शहरियों ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। अदारा शुमारियात की जानिब से महंगाई की शरह में इजाफे की रिपोर्ट जारी। जंग में ताजे बरादरी और अवाम की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। शहरियों ने हुकूमत से शरह महंगाई में कमी का मुतालिबा कर दिया। इदारा शुमारियात ने महंगाई की शरह में वाज़ेह इजाफे की निशानदही की। रिपोर्ट सामने आने पर जंग के ताजिर और अवाम की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। एडवोकेट मेंबर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री इरफान अली का कहना था कि महकमे शुमारियात की रिपोर्ट ने चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ात की तायद की है। हुकूमती पॉलिसियों के बायस महंगाई और बेरोजगारी की शरह में इजाफा हो रहा है। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से जब हम महंगाई की इससे पहले बात करते थे तो उस वक्त हुकूमती कान इस साइड पर नहीं आते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जून की निस्बत जुलाई में 2.5% जो है वो महंगाई की शरह बढ़ गई। और हमारे अपने इदारा है शुमारियात ने जो गवर्नमेंटल एक इंस्टीट्यूट है उसने इसको शो किया है। शहरियों की जानिब से भी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए रिपोर्ट को हुकूमती नाकामी का मुंह बोलता सबूत करार दिया गया। प्याज जो है वो दूसरा तीसरा दिन है, पहले ईद से पहले तो 50-60 रुपये चलता रहा है। अब जो मंडी में का रेट है 400 रुपये धड़ी बिक गया है और वो यहाँ पे 80 रुपये जब बताते हैं कस्टमर रोलर डाल देता है। वो कहता है कि हमारे बच्चों के लिए हम क्या ले जाएं, दुकानदार ये है वो है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। इस वक्त इतनी महंगाई है, महंगाई के अंदर जो है ना गरीब का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, हुकूमत गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम इस पर कंट्रोल करे, इसको यानी सही लेवल पे लेके आए। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत महंगाई की शरह में कमी लाने के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि शहरियों की मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। अदारा शुमारियात ने महंगाई की शरह बारे रिपोर्ट जारी कर दी है। टोबा टेक्सिंग की अवाम ने बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया, जबकि ताजिर और आम शहरी महंगाई के बायस यकसा मुतासिर होने लगे। सस्ती अशिया फराहम करने के वादे पूरे न हो सके। हुकूमत अवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के बजाय मजीद इजाफा कर शुमारियात ने माहाना महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। जून के मुकाबले में जुलाई के दौरान महंगाई में 2.50% इजाफा हुआ, जिस पर अवाम हुकूमत से नाला नजरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, फ्रूट, सब्जियाँ वगैरह और बाजारी मसाला जात वगैरह हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। आज शह महंगी आ रही है, बताते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो चीनी है 70 रुपये पहले मिल रही थी, अब तो 95 रुपये मिल रही है। ये तो हुकूमत के मसले हैं, हुकूमत किसी काम की नहीं है तो फिर महंगाई तो होगी। शहरियों की जानिब से हुकूमत से अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया गया ताकि महंगाई में पिसी अवाम की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, सिटी 41, टोबा टेक्सी। के झंग के इलाके गोहर शाह में बिजली की फराहमी का सिलसिला एक बार फिर तातुल का शिकार। अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। सिटी 41 की निशानदही पर फेस्को हुकाम की जानिब से बिजली बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया।
जंग में गोहर शाह में बिजली की फराहमी का सिलसिला एक बार फिर मअतल का शिकार हो गया। गुज़िश्ता रोज सिटी 41 की निशानदेही पर बिजली कई घंटों बाद बहाल की गई थी, ताहम बिजली का निजाम मअतल होने के बाद अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कल 6:30 बजे से लाइट नहीं है, सारा दिन लाइट नहीं है, रात को भी लाइट नहीं है, अब भी लाइट नहीं है, घरों में पानी नहीं है, बच्चे बड़े बूढ़े सब परेशान हैं और इतना परेशान है कि जिसकी इंतहा नहीं है, और वापटा वाले जो है बिल्कुल तामन नहीं कर रहे। कल भी सारा दिन जाते रहे, शिकायत दर्ज करवाई, नहीं लाइट आई, आज भी सारा दिन गए हैं, सारी रात की लाइट नहीं है, बड़ा मसला हुआ, ना पानी है घरों में ना लाइट। अब तो घरों को जनरेटर काम करने छोड़ गए, यूपीएस खत्म हो गए हैं। दूसरी जानिब कोट रोड और चंबेली मार्केट की बिजली भी बंद हो गई। शहरियों की जानिब से शहीद रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। शहरियों का कहना था कि फेस्को हुक्काम को मुतअद्दिद बार फोन कॉल्स करने के बाद भी कोई इकदाम नहीं किए गए। आधे घंटे बाद आ रही है, 2 घंटे बाद आ रही है, आधे घंटे बाद आ रही है। व्हाट द हेल इज दिस? ठीक हफ्ता पहले सेम सिचुएशन हमने फेस की है। उन्होंने जुगाड़ लगाकर 2 नंबर काम करके उसको बहाल किया और उसका रिजल्ट आपके सामने है। फेस्को हुकाम के मुताबिक सेशन कोर्ट के नजदीक मेन तार टूटने के बाद बिजली मुअत्तल हुई। सिटी 41 की निशानदही पर बिजली की तार तब्दील करके गोहर शाम में बिजली की फराहमी मुमकिन बना दी गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 शान। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर लगाए गए वाटर कूलर्स खराब, गर्मी में मुसाफिर पानी को तरसने लगे। स्टेशन पर पानी के नाक़िस इंतजामात महकमा रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अवैस अली। शदीद गर्मी में पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पीने के पानी की सहूलत मुयसर न हो सकी। फैसलाबाद स्टेशन पर महकमा रेलवे की जानिब से लगाए गए 3 वाटर कूलर्स में से 2 खस्ताहाली के बायस बंद, तो तीसरे वाटर कूलर से गर्म पानी आने लगा। गर्मी में इजाफे के बावजूद महकमा रेलवे को होश न आया। मुसाफिरों का कहना था स्टेशन पर पानी दस्तयाब नहीं, महंगे दामों पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। पानी तो मौजूद है मगर पीने के काबिल नहीं है, बिल्कुल गर्म है पानी, जिसकी वजह से हम महंगा पानी खरीद रहे हैं, बोतलें वगैरह खरीद रहे हैं, मगर उसका कोई फायदा कोई नहीं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पानी की अदम दस्तयाबी महकमा रेलवे की बेहिसी की दास्तान बयान कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। तारीखी और सकाफती शहर जड़ावाला के हुस्न को दुबाला करने के लिए कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली मुतहरिक हो गए। चक 534 सीम बचाना रोड पर 40 एकड़ से जायद अराजी डंपिंग साइट के लिए मुख्तस कर दी। महकमा रेवेन्यू ने म्यूनिसिपल कमेटी को कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए जगह मुख्तस कर दी है। शहरियों और ताजिर तंजीमों ने कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से शहर को साफ बनाने के अमली इकदामात पर खराज तहसीन पेश किया। गंदगी ठिकाने लगाने के लिए सैनिटरी अमले को शदीद मुश्किलात का सामना था। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन, चीफ इंस्पेक्टर आरिफ वराइच और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर खादिम हुसैन ने कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली को चक 534 में महकमे माल की 40 एकड़ खाली अराजी की निशानदही की, जिस पर फौरी अमले इकदाम करते हुए तारीखी और सकाफती शहर के हुस्न को दोबारा करने के लिए महकमे माल को फौरी हिदायत जारी कर दी गई। तहसीलदार राना साजिद ने अमले के हमरा मज़कूरा अराजी म्यूनिसिपल कमेटी के नाम मुख्तस करते हुए अहकामात जारी किए। अवामी समाजी हलकों ने कमिश्नर फैसलाबाद और AC जड़ावाला के इकदामात को सराहा। हुकूमत ने दफ्तरी औकात कार्ड तब्दील कर दिए हैं। सुबह 9 से 4 बजे तक दफ्तर खुले रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन नए औकात कार्ड के मुताबिक ड्यूटी अंजाम देंगे। हुकूमत ने सरकारी दफ्तरों के औकात कार्ड तब्दील करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सोमवार से हफ्ता तक सुबह 9 से 4 बजे तक दफ्तर खुले रहेंगे। जुम्मा के रोज सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक दफातर खुलेंगे। ताहम विफाक के मातहत इदारे 9 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। इससे कबल कोरोना के बाद सुबह 10 से 3 बजे तक ड्यूटी का वक्त था, जो कि अब तब्दील कर दिया गया है, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन नए औकात कार्ड के मुताबिक फराइज अंजाम देंगे। सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार, ट्रेड और कंसल्टेंसी उमूर से रोक दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बासाब्ता हिदायत जारी कर दी है। खिलाफ वर्जी पर सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत कार्रवाई होगी, जबकि हुकूमती कवायद और सवाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन पर एक और पाबंदी लगा दी। मीडिया पर इजहार ख्याल की पाबंदी के बाद निजी कारोबार करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार, ट्रेड और कंसल्टेंसी उमूर से रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक कमालिया से खबर शामिल करेंगे। कमालिया में MNA रियाज फतेहाना और सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतेहाना के ज़ेर सदारत डेवलपमेंट के हवाले से मीटिंग हुई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान समेत दीगर इदारों के सरबराहान ने शिरकत की।
कमालिया में एमएनए रियाज फतेहाना और सूबाई वजीर आशिफा रियाज फतेहाना की ज़ेर सदारत मीटिंग मुनक्किद की गई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान और दीगर इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इस मौका पर एमएनए रियाज फतेहाना का कहना था कि शहर में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए, मुहर्रम उल हराम से पहले जुलूस के रास्तों को क्लियर किया जाए और सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाया जाए। ईद उल अज़हा पर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान और म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से अलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने की खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंतजामिया ने सख्त गर्मी में दिन रात मेहनत करके शहर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए। अंजुमन ताजिरान सिटी रजिस्टर्ड की जानिब से ख्वाजा शाहिर रज़ाक सिक्का के भाई और हैप्पी लीग पेंट्स के डायरेक्टर ख्वाजा साजिद रज़ाक सिक्का मरहूम के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस शहर भर से ताजिर तंजीमों ने शिरकत की। सेक्रेटरी चौधरी महमूद आलिम जट के सदारत में मुनाकिदा ताज़ियती रेफरेंस में मियाँ शाहिद गोगी, मिर्जा तालिब सिद्दीक बेग, मिर्जा शफीक अहमद, शेख सईद अहमद, शेख अमजद अकील, अब्बास हैदर शेख, शेख शौकतुल्ला, चौधरी शाहिद नदीम, मियाँ अशरफ मिट्टू, मिर्जा मसर सिद्दीक बेग, हाजी शमशाद अली, शेख इफ्तिखार मुखी, इसामा अवान एडवोकेट, नदीम वहरा, मियाँ रियाज शाहिद, SM अयूब, मुजफ्फर यूसुफ खोखर, मियाँ बिलाल अहमद, मलिक वसीम अब्बास अवान एडवोकेट, आमिर हमीद सेंडी, मोहम्मद उमर जहीरामे, मियाँ तैयब, इमरान अली खान, नजीब नवाज खान, गुलाम नबी भट्ट, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मोहम्मद याकूब अवान, मिर्जा अशरफ मुगल, चौधरी अशरफ गुज्जर, हाजी मोहम्मद असगर, सरदार बिलाल डोगर, सैयद नूर खान, मियाँ इकबाल शरीफ और दीगर ताजिर शरीक हुए। इख्तिताम पर ख्वाजा साजिद रज़ाक सिक्का के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान का मुख्तलिफ सियासी घरानों का दौरा, शाहिर रज़ाक सिक्का के भाई और गुलाम हुसैन शाहिद के वालिद की वफात पर अफसोस का इज़हार किया। राना सनाउल्लाह खान ने बानी रहनुमा यूथ विंग गुलाम हुसैन शाहिद के घर का दौरा किया और उनके वालिद की वफात पर इज़हार अफसोस किया। इसके बाद सरपरस्ती इलाल आला अंजुमन ताजिरान सिटी शाहिर रज़ाक सिक्का के भाई का इज़हार अफसोस भी किया। राना सनाउल्लाह के साथ जनरल सेक्रेटरी मियाँ सियाउल रहमान, डिविजनल नायब सदर राना मुनव्वर, सरगोदा से MNA हामिद हमीद और MPA राना मुनव्वर घोष भी हमरा थे, जबकि साबिक MNA मियाँ अब्दुल मनान, साबिक MPA शेख एजाज अहमद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियाँ सियाउल रहमान, काशिफ गुजर भी इस मौका पर मौजूद थे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।